हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओनली स्टडी मैट चैनल। जैसे कि हम 9th क्लास की सीरीज स्टार्ट करी थी हमने, जिसमें हमने अपनी बेसिक वीडियो एक बनाई थी नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग, जिसमें हमने बताया था कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। और जिसमें हमने आज उसमें एक नंबर छोड़ दिया था अपरिमेय संख्या, जिसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम, जो हमारा चैप्टर है उससे बिलोंग करता है। तो 9th क्लास का फर्स्ट चर्चा हम स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति। सबसे पहले जैसे कि मैंने इस बुक की पीडीएफ ली है और बुक के थ्रू इसलिए समझाऊंगा जिससे आप आराम से बाद में रिवीजन कर सकें इस बुक से ही, और बुक से पढ़ने की आपकी हैबिट डेवलप हुए। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है नंबर लाइन के बारे में बताया गया है, और नंबर लाइन से पहले नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया था आपको किस टाइप के नंबर होते हैं। उस वीडियो को प्लीज़ देख लें एक बार, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये समझ में ज़्यादा आए। तो जैसे कि आपका दे रखा है ये नंबर लाइन, ये आपकी एक नंबर लाइन दे रखी है, इस पे नंबर दे रखे हैं कुछ। तो इसमें क्या बताना चाहता है, कहते हैं कि नंबर लाइन क्या है, सिंपल से नाम से पता लग रहा है, एक लाइन है जिस पे कुछ नंबर है। हमने मान लिया ये इसका ओरिजिन बिंदु है 0। इधर चलते हैं तो प्लस की वैल्यू होती है, और इधर चलते हैं तो नेगेटिव की वैल्यू होती है। और इसमें एक चीज आती है जो पूछता है, पहले पूछता है कि ये कहता है कि चलो ए 0 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं। तो आप कहोगे एक या दो जो दिख रहे हैं, बट उसने ओनली बात करी नंबर की, बात करी है किसकी, बात करी है नंबर की। उसने ये नहीं कहा नेचुरल नंबर कितने हैं, या होल नंबर कितने हैं, प्राकृत संख्या कितनी है, या पूर्ण संख्या कितनी है। इस बारे में तो उसने कोई बात करी नहीं है। तो इसलिए सवाल पढ़ते समय ध्यान देना है वो किस नंबर के बारे में बात करना है। अगर उसने कह दिया 0 और 3 के बीच में नंबर बताओ कितने हैं, तो बहुत सारे नंबर हैं। जैसे अभी दिखाऊंगा आपको कैसे पता लगता है कि बहुत सारे नंबर किस तरीके से हैं। बट उसने बोल दिया कि 0 और 3 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो खाली एक एक है और एक दो है, दो ही प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा नंबर, जैसे 0 और 1 के बीच में कितने नंबर है, तो देखोगे 0.1, ये भी तो इसके बीच में है, 0.2, 0.3। तो ये नंबर लाइन है, इसके भी तो 10 भागों बटी हुई होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को कि किस तरीके से होती है ये। तो कभी भी हम तो सवाल पढ़ते समय ध्यान दो, नंबर की बात कर रहा है तो हमेशा ये मान लो 0.1 और 0.2 के बीच में अनेक नंबर है, अनगिनत नंबर है। अगर उसने बोल दिया नेचुरल नंबर कितने, प्राकृत संख्या कितने, तो एक भी नहीं है 0, पूर्ण संख्या एक भी नहीं है, होल पूर्णांक संख्या एक भी नहीं है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा। पर परिमेय संख्या बहुत सारी है, परिमेय संख्या मतलब कि लगा लो 0.1 के बीच में होगी 0.01, ये होगी 0.01 होगी, तो पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा, नीचे 2 जीरो लग जाएगी, तो 1/100 प्राकृत संख्या है ना एक, वो तो बीच में आ गई ना। तो बहुत सारी ही परिमेय संख्या है, बहुत सारी आ जाएगी परिमेय संख्या। तो इस नंबर लाइन के बारे में आपको यही बताया है, तो आप पढ़ोगे और अच्छा समझ में आएगा ये नंबर लाइन किस तरह रन होती है। ये ध्यान रखना है, 0 से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखेंगे। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बारे में बताया गया आपको, देख लेना, एक्टिविटी है इसमें समझाने का। पूर्ण संख्या के बारे में सब मैंने ये बता रखी है पहले फर्स्ट वीडियो में, सब परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इंटीजर सब बताए हुए हैं, इनको पढ़ लेना ध्यान से। आगे चलते हैं। जैसे कि अब इन्होंने एक्टिविटीज के थ्रू समझाया गया आपको क्या है। ये आपको परिमेय संख्या के बारे में बता रहा है, तो परिमेय संख्या बता रखा है अच्छी तरह, एक विद एग्जाम्पल बताया इन्होंने, ये मैंने बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, प्लीज देख लें उस वीडियो को। आगे चलते हैं। हाँ, इस तरह का सवाल, ये सवाल तुम्हारे ये एक्सरसाइज में सवाल भी मिलेगा। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया था, उसमें कैसे बनाया था, पहले बनाई थी मैंने परिमेय संख्या ऊपर, उसके नीचे क्या थी, उसके नीचे आई थी पूर्णांक, उसके नीचे आई थी हमारी पूर्ण संख्या, ये पता होनी चाहिए संख्या कौन कौन सी थी, उसके नीचे आई थी प्राकृत संख्या। ये एक ऑर्डर था, इस ऑर्डर को याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, और ये हो गया नेचुरल नंबर। इसमें क्या होता है कि संख्या, हमने एक चीज देखी थी, संख्या कम होती जा रही थी, मतलब कि यहाँ से एक हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या ज्यादा होती है, मतलब कि जो पूर्ण संख्या जितनी है वो परिमेय संख्या तो होंगी, पर जो परिमेय संख्या है ना वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, सारी नहीं हो सकती, ऑल, सभी नहीं हो सकती, पर कुछ तो हो सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे इसमें एग्जांपल लेके बता दूं, 1, 0, 2, 3/4, 6, -3, -4/5, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है।
मतलब पूर्ण संख्या क्या आएंगी, पूर्ण संख्या में क्या होता था 0 1 2 3 -1 -2, मतलब ऐसे भिन्न वाले जो फ्रैक्शन थे ना वो नहीं आ रहे थे। तो इसका मतलब ये तो हो गई हमारी एक पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय तो है ही ये, देखो ये परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इससे हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इससे क्या पता लगता है हमारा कि ऑल पूर्णांक है वो परिमेय तो होंगे, लेकिन ऑल परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, उन्होंने बोला कुछ कुछ तो है। सेम इसमें लग जाएगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक तो है पर सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना है। सेम तरीका इसमें, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरह पर कुछ उनने कुछ लगा दिया, तो कुछ में ध्यान रखना, कुछ तो है ना, कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, सही स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। अब इसने बताया कि सत्य और असत्य के बारे में बताना है। साफ बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, प्रत्येक मतलब कि ऑल की बात कर रहा नहीं है, गलत एकदम। कुछ तो है पर सभी नहीं है, ऊपर वाली कुछ होंगी पर सभी नहीं होंगी। जैसे हमने ले लो एग्जांपल इसमें 0 0 पूर्ण संख्या तो है पर 0 प्राकृत संख्या नहीं है, जस्टिफाई हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो ऐसी कोई भी एग्जांपल देके स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है। तो ये ऐसे ही सवाल आपको किसने मिलने वाला एक्सरसाइज में, और ये इस ऑर्डर को याद रखना है। तुम्हारे जो ऑर्डर बताया इस ऑर्डर को इसको याद रहेगा, वो इस तरह सवाल गलत करके नहीं आएगा, और एग्जाम में ये 1 या 2 नंबर का आपका एग्जाम मिलेगा ही मिलेगा सवाल। तो इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना, नंबर सिस्टम हमारा फर्स्ट वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, उसे देख लें। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, इसमें एक एग्जाम्पल आएगा कि बताने के लिए 1 और 2 के बीच में संख्या बताओ, कितनी परिमेय संख्या आएंगी या कितनी पूर्ण संख्या आएगी, इसके बारे में बात करेंगे अब हम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज हमारा हो गया ये वही आगे बीच में निकालने वाला, इसको बताएंगे अभी। बड़ी संख्याओं के बीच अपरिमित अनेक परिमेय संख्या होती, मैंने अभी बताया था। मैंने एक परिमेय संख्या तो अनगिनत है, परिमेय संख्या तो ऐसी संख्या है कि कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 0.003 ले लो और 0.004 ले लो, इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या है। किसी भी स्टेटमेंट ध्यान रखना है, परिमेय संख्याओं के पीछे अनेक अपरिमित माने बहुत सारी क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। पर जब पूर्णांक की बात करेंगे या पूर्ण की बात करें या प्राकृतिक बात करें तो ध्यान रखना पड़ेगा चीजों को। एक स्टेटमेंट है ये, तो हमेशा जब भी कहेगा ना कि 1 और 2 के बीच में नंबर निकालो, तो हमेशा क्या निकल के आएंगे, इसके पीछे ना पूर्ण हो सकती है, ना प्राकृतिक, ना पूर्णांक हो सकती है, तो क्या नहीं परिमेय संख्या निकलेंगी 1 और 2 के बीच में। अभी निकालना सिखाते हैं आपको इसके बारे में। ये एक एक्सरसाइज होगी, ये सवाल तो जो बताया था अभी बताया था, अब ये सवाल बचा और ये सवाल बचा, इसके बारे में बताते हैं। और ये क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, पहला सवाल है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप पी ओपन क्यू के रूप में लिख सकते हो। फर्स्ट वीडियो में खूब अच्छी तरह बताया है कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है, क्यों है, कि सबके नीचे मैंने क्या होता है 1, हर क्या होता है 0, तो पर जो अगर जिसके नीचे कुछ नहीं है, अंश में हर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर अंश में है, तो क्या 1 होता है। न्यूमिनेटर में कुछ भी हो पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 हमेशा माना जाता है। 0/1 बन गया, 0 बराबर है ये। हमने क्या होता है पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी तो कुछ भी हो, कोई भी क्या हो सकता है, ये इंटीजर हो सकता है, पर क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यू 0 नीचे वाले से 0 है क्या, नहीं है, तो परिमेय संख्या है ये। तो सीधी सीधी परिभाषा लगा देनी है परिमेय संख्या की जो हमने पढ़ी है। अब आप एक टाइप का सवाल हमारा हो ही गया है, उस ऑर्डर को याद रखना, ये फोन नंबर सवाल हो जाएगा। सवाल नंबर हम दूसरा और तीसरे की बात करते हैं। इसने बोला है पहला सवाल जो 3 है और 4, इसमें क्या हमें यूनिक आंसर नहीं आता है, कह रहा है तीनों चार के बीच में 6 परिमेय संख्या बतानी है। 6 परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या बतानी है, बताते हैं भाई। सिंपल सा तरीका है, इसमें ध्यान रखो। अब देखो अगर हम नंबर ढूंढने लग जाए तो नहीं मिलेगा कुछ भी नंबर ढूंढने लग जाए तो हमें नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई नंबर आ ही नहीं था। तो हमेशा ध्यान रखो कोई भी कॉमन नंबर लो, जैसे 3 रहने दिया मैंने, मैंने इसको तो ऐसे रहने दो, इसमें गुणा करता हूँ ऊपर नीचे, मैं 4 की कर देता हूँ। चलो 4 की करी तो इसमें भी 4 की कर देता हूँ सेम। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 या 12, नीचे 4 आ गया, 4 चौक 16, नीचे 4 आ गया। अब देखो सेम तुम्हारा क्या है, हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो इसमें 13/4 आ गया, 14/4 आ गया, 15/4 आ गया, पर हमें 3 ही मिले। हमें कितने मिले, 3 ही परिमेय संख्या मिली।
तो इसका मतलब क्या, हमने अंदाजा लगाया कि ये 4 है ना, ये छोटा पड़ गया थोड़ा, 4 के बढ़ गया थोड़ा छोटा पड़ गया, मतलब कि हमें किसी और बड़े नंबर से गुणा करनी पड़े। मैं 7 से कर देता हूँ, 7 से करके देखता हूँ। यहाँ 7 से कर दी, 4 के नीचे 7 से कर दी। देखो जब सेम नंबर से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि 7 से कट जाएगा ना, बट हमें इसलिए करना है कि जिससे कोई बीच का नंबर पता लग जाए। तो ये हो गया 7 तिया 21/7, ये हो जाएगा 7 चौक 28/7। अब देख लो 22/7, नीचे 7 लगेगा। अब ऐसा मत करना कि भी 7 नहीं लगाया नीचे, सवाल गलत हो जाएगा। 24/7, ये इसको हटा देता हूँ मैं, 24/7 आ जाएगा हमारा यहाँ। और यहाँ 25/7, 26/7, 27/7। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ गए ना। ये और भी तरीके हैं इसके, कोई 8 से कर दे मल्टीप्लाई तो नंबर डिफरेंट आएंगे। नंबर क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो इस सवालों को यूनिक आंसर नहीं होता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि दो नंबरों के बीच में अपरिमित अनेक रूप से क्या होती है, परिमित संख्या हो सकती है। और कोई बच्चा कोई भी परिमित संख्या उठा सकता है, 6 तो लेनी है, अनगिनत है, तो इसलिए सबके आंसर कॉमन नहीं आता है इसमें। पर इसमें ध्यान रखना है। अब देखो ये कर लो, 21/7 मतलब क्या था, 3 ही था, और 28/7 मतलब 4 ही था। ये लिख के इन संख्या को लिख दो, इसके ये क्या है, 6 संख्या इसके बीच में ये आ गई है। सेम सवाल में करके दिखाता हूँ। तो मैं सवाल नंबर तीसरा भी आपको बताता हूँ इस तरीके से, सवाल नंबर तीसरा भी आपको बताता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से कर लेना, समझने का ध्यान रखना क्या है। मैं लिखने का तरीका बताऊंगा इसमें, किस तरह सवाल को रिप्रेजेंट करना है, कि नंबर तो रिप्रेजेंट के मिलेंगे ना, मैं तो इस चीज़ का भी बताया जाएगा। बट पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, इसमें क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कह रहा है कि 3/5 और 4/5 है, इन दोनों के बीच में बताना है तुम्हें। कितनी संख्या बतानी है, 5 परिमित संख्या बतानी है। अब देखो 3 4 5, पर सवाल लगभग देखो पहले से मैच हो रहा है, तो इसने पहले से 5 दे दिया है। सेम वही तरीका करना है, नहीं मिल रही हमें कुछ भी तो अपना कर दो, गुणा कर दो, किसी से भी कर दो। मैं चलो 7 से कर देता हूँ, ऐसी बात आ रही है तो 4 5 दोनों तरफ 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो एक है 7 21/7, 35, 7 28/35। नीचे मतलब नहीं है, नीचे तो जो आएगा वही करते लिख दो चले जाओ, 22/35, 23/35, सेम लिखते चले जाओ। 5 संख्या लिख दो कोई भी बीच में से नंबर से, वो मिल जाएगी आपको। वही क्या हो जाएंगे, इसके बीच में 5 परिमित संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके सवाल हो जाएंगे। और इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर में भी कंफ्यूजन है, या वीडियो को बार बार पॉज करके रिपीट करके देखना क्या कॉन्सेप्ट है। रिप्रेजेंट का तरीका सबसे अच्छा तरीका होता है कि सवाल कैसे रिप्रेजेंट कर लिखें, तो बेस्ट तरीका होता है एग्जाम्पल देखना। बेस्ट तरीका क्या होता है, एग्जाम्पल दिए ही इसलिए होते हैं जिससे आप क्या देख सको अपना, कि सवाल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो ये दे रखा है रिप्रेजेंट, बट इससे बेस्ट तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे सवाल कैलकुलेटिव लगेगा, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज, हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। इसको हमने पहली वाली वीडियो में भी छोड़ा था, बट आज नहीं छोड़ना, आज इसके बारे में बताएंगे हम। मैंने बताई थी आपको 2 टर्म के बारे में बताऊंगा, वो 2 टर्म आपको पता लग गई तो आप अपरिमेय संख्या के बारे में पता लगा लोगे। वो 2 टर्म है क्या, एक टर्म होती है तुम्हारी टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, ये होगी नॉन टर्मिनेट, इंग्लिश में बोलता हूँ पहले, और एक होती है टर्मिनेट। इसका मतलब क्या होता है आपको पता तो है, पर इसका नाम नहीं पता था। और एक होते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब कि रिपीटेशन बोलते हैं इसे, मतलब कि आवर्ती होना बार बार, और ये आवर्त की आवृत्ति ना होना। टर्मिनेट माने होता है इंग्लिश हिंदी में कि कहीं खत्म हो जाना, एंड होना। और नॉन टर्मिनेट जिसका एंड नहीं होता, जिसका एंड नहीं, जो खत्म नहीं होती। तो इन 2 चीज के बारे में हम बात करते हैं। अब देखो इसके आपने कभी मल्टीप्लाई करते हो कि भाग करते हो कभी, जैसे आपने 1/3 का भाग करा, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। इसमें कैसे पता लगाएंगे ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, या रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो इसको क्या करते हैं, 1 से हम डिवाइड करके देखो इसे, तो नहीं जाएगा, ना जाने की 0, पॉइंट लगा के हमने क्या लगाई, 0 लगाई, तो 3 जा 9 हो जाता है। 1 बच गया, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 लग जाएगी, 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, माइनस करेंगे तो फिर 3। तो इसमें हम देखते हैं जब हम इसको मिटेगा तो क्या आंसर आता है, 0.3333, ये चलता रहेगा। ये आप ऐसे बहुत डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड रुकते नहीं, चलते रहते हैं।
जो ये चलना है ना, तो एंड नहीं हो रहा ना, इसका कहीं भी खत्म तो हो नहीं रहा है, तो इसे ही बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसे ही क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसे बोलेंगे आप नॉन टर्मिनेटिंग। इस चीज का ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। लेकिन पर इसमें हम देखते हैं कि जो थ्री है ना वो रिपीट हो रहा है। थ्री क्या हो रहा है? रिपीट। तो इसलिए इसे बोलेंगे रिकरिंग। इसे बोलेंगे रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नहीं है ये क्या है? रिकरिंग। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जैसे आप 22/7 को करो डिवाइड, ये ऐसी टर्म है, वैसे वैसे पाई की वैल्यू है हमारी, टर्म ऐसी है ये, एक तो ये तो ना होगी, ये रिपीट होगी कि ना क्या होगी, रिपीट नहीं होने की। आप डिवाइड करते रहो, नई टर्म आती रहेगी, ये रिकरिंग, ऐसे कहीं रिपीट नहीं होना है। जरूरी नहीं है कि थ्री एक ही संख्या ऐसे रिपीट हो जाता है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे रिपीट हो जाता है, मतलब कि एक बैच बन जाता है जो रिपीट होता है। उससे भी क्या बोल देते हैं हम? रिकरिंग बोलते हैं। रिपीटेशन, ये भी रिपीटेशन माना जाएगा, सेम चीज रिपीट होनी चाहिए। बट 22/7 का जब आप भाग करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है कि सेम चीज रिपीट होगी। और ये एंड भी नहीं होने की, मतलब कि टर्मिनेट भी नहीं होगी, कहीं पर खत्म भी नहीं होने वाला। तो जो 22/7 है ये क्या है? हमारी ऐसी संख्या है जो तो नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो इसलिए अब ये वैल्यू जहां पर होती है नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उसे ही क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्या। उसे ही क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √2 का कभी निकालना आप, इस विधि से जब निकालते हैं हम, भाग भाग विधि से जब हम रूट निकालते हैं, तो आपकी जो उसकी वैल्यू है ना 1.141 करके ऐसे स्टार्ट होगी। तो आप आगे जाके देखोगे ये ना तो कभी रिपीट करेगी वैल्यू इसकी, और ना कभी एंड होगी। तो इसलिए √2 क्या हो जाता है हमारा? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की मेन डेफिनेशन ये होती है, हम एक बोलचाल में बोल देते हैं जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। बट अपरिमेय संख्या है क्या? हम कोई संख्या सोचे कैसे? तो इरेशनल नंबर के बारे में ये मैंने आपकी आज गुत्थी सुलझा दी है। जैसे यहाँ भी देखो, √2, √3, √5 पाई, अब एक ये वैल्यू दे रहा है, ये कह रहा 0.10, फिर 110, फिर 1110। तो ना तो इसमें कोई रिपीट हो रही है कोई टर्म कि रिपीट बैच कैसे बनेगा? यहाँ एक के बाद जीरो आ रहा है, फिर दो एक के बाद जीरो आ रहा है, फिर तीन एक के बाद जीरो आ रहा है, और पॉइंट लगा दिए तीन, मतलब ये एंड भी नहीं हो रही। तो तीनों चीज है ना रिपीटेशन हो रहा है किसी टर्म के बीच में, कोई बैच के बीच में, ना एंड हो रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्या। उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हम सीधा बोलते हैं जो परिमेय संख्या नहीं है वह परिमेय संख्या एक परिभाषा नहीं है। ध्यान रख, मैथमेटिकल में ये कोई डेफिनेशन नहीं है। और मैं आपको बुक में भी दिखा दूं कि ये सब आपको रीड करना है, बुक से इसलिए पढ़ाऊं जिससे आप रीड कर सको कौन सी चीज किस जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं, या पढ़ देना, ये सब पढ़ने की है बहुत, जो बता रहा हूँ ना यही चीज आपको दिखाई देगी इसमें, और बुक से पढ़ना आना चाहिए। ये बहुत जरूरी, बुक से पढ़ना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो इस टाइप के सवाल है ये आपकी सिलेबस में हमारे रिड्यूस कर रखे हैं सीबीएसई ने। अगर इन सवालों को इंक्लूड करता है तो इन सवालों की वीडियो एक बना के डाल दूंगा। ये सब फिलहाल रिड्यूस, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते थे, बट जब से कोविड आया, कोविड में इन सवालों को रिड्यूस कर दिया था। ये बनाने का, इस डायग्राम बनाना होता है हमें, वास्तविक रियल नंबर पे √2 कैसे रिप्रेजेंट करें। हमने वन रियल नंबर पे वन तो रिप्रेजेंट करें, ये रहा 1, 2, ये रहा, √2 कहाँ पर आएगा? तो इन सब चीज को रिप्रेजेंट करने का ये 1.2 एक्सरसाइज है, अभी रिड्यूस कर रखी है सिलेबस से। जैसे इंक्लूड होगी, सीबीएसई इंक्लूड करता है इस एक्सरसाइज को, आपको अलग से वीडियो बनाई करवा दिया जाएगा, इस बात की टेंशन ना लेना। ये हमारे 1.2 एक्सरसाइज है। अब हमारा था वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। बहुत सिंपल चीज है, भाग करने जिसको आता है वो कर लेगा। ये 10/3 दे रखा है, जैसे मैंने यही ले लिया यहाँ से एग्जाम्पल इस लेके बता रहा हूँ जिससे आपको रिप्रेजेंट कर सकें, और जो मैंने समझाया उससे जब पढ़ोगे बुक से आपको पता लग जाए। मैं समझाऊं कुछ और बाद में आप पढ़ना सीख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, सेल्फ सीखने की आदत डालो। कब तक टीचर का सहारा लोगे? टीचर से एक गाइडेंस मिल जाए, उसके बाद आप बुक से पढ़ो। बुक से जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। ये मेरी एक एडवाइस रहेगी आपके लिए कि बुक से जितना समझ में आने लग जाएगा ना, उतना ही आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, मैथ ही सभी सब्जेक्ट अच्छे होने लग जाएंगे। जैसे 10/3 है हमारा, 10/3 में क्या है हमारा? बता रहा है इसका दशमलव प्रसार बताओ। भाई सिंपल दशमलव प्रसार बता दो, भाग करना जानते ही हैं हम। कर दो, 3×3 = 9, माइनस करा 1 बच गया, फिर क्या पॉइंट लगा के जीरो नहीं जा रहा है तो, फिर 3×3 = 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो लग जाएगा। तो 3×3 = 9, ये चलता रहेगा ऐसे ही। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसे हिंदी में बोलते हैं शांत
ये वाला शांत और अशांत। शांत माना रुक जाना, टर्मिनेट हो जाना, अशांत माना नॉन टर्मिनेट होना। तो ये क्या, इसका क्या होता है, प्रसार क्या हो जाएगा, 10.3 का 3.3333 ऐसे चलता है, 3 डॉट लगा दो बस। इसका मतलब है कि चलता रहेगा। यही क्या है इसका दशमलव प्रसार। ऐसे इसका डिवाइड करो, ऐसे इसका भाग करो, पॉइंट में भाग करना आना चाहिए, इसका मतलब है ये। तो ध्यान रखना है इस चीज का। ये करके दिखा रहा भाग, इसका भाग करने का तरीका दूसरा हमारा, हम ऐसे करके करते हैं, ये ऐसे करके लगा करते हैं, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब इसमें ये बात कर रहा है शेष क्या है, शेष तौर पर एक बच रहा है इस वाले में, इसमें क्या बच रहा है, अलग अलग शेष बच रहा होगा, 6 4 0। भाजक क्या है हमारा 3 ये रहा, भाजक क्या है हमारा 8 ये रहा, इसे भाजक बोलते हैं। इसे नीचे बचता है इसे शेषफल बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ जिसे याद रहे, भाज्य, भाजक, शेषफल, नहीं ये तो भागफल है, सॉरी, इसका ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं भागफल। ये हो गया हमारा भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल। तो ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। बेसिक चीज लेके चलेंगे, बेसिक चीज जितनी पता होगी आपको उतनी ही आपकी मैथ आसान होती चली जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया दशमलव प्रसार हो गया। नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। शेष फल शून्य है, ये हमारा वही है, पढ़ लेना है इसे। ये सवाल बच गया यहाँ से, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं इस टाइप के सवाल, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट सवाल। तो आज आप वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, जिसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज कर ली है। 1.2 के बारे में हमने नहीं करा क्योंकि रिड्यूसिबल हो गया। अपरिमेय संख्या के बारे में पता लगा लिया हमने, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के बारे में पता लगा लिया हमने, और दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है ये निकालना सीख लिया है, और हमने एक स्टेटमेंट वाले सवाल सीख लिए हैं। तो जब भी हम पढ़ने के बाद कंक्लूज करो चीज़ों को, हमने कितना सीख लिया, कितना पढ़ लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना, और बाय बाय, गुड लक।